और हॉर्मुज पर ट्रंप ने 100 से ज्यादा बयान दिए होंगे। कभी कहते हैं कि हमें हॉर्मुज से कोई मतलब नहीं, कभी कहते हैं कि हॉर्मुज खुलवाने में कोई साथ नहीं दे रहा है। हॉर्मुज के मुद्दे ने ट्रंप को बेचैन कर रखा है और इसी मुद्दे पर अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बिगड़ रहे हैं। ट्रंप के प्रस्ताव पर मित्र देश ही वीटो लगाने का ऐलान कर रहे हैं। यूरोप के देश अमेरिका पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिससे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ट्रंप की सबसे बड़ी भूल साबित होता जा रहा है। यह जरूरी से ज्यादा अब मजबूरी बनता जा रहा है और इसीलिए अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि ट्रंप के मन में डर है और वे ढूंढ रहे हैं कि युद्ध से निकलने का रास्ता किधर है। हॉर्मुज को खुलवाने के लिए शनिवार को यह प्रस्ताव यूएनएससी में पेश किया जाएगा, जिसमें मांग की गई है कि हॉर्मुज को सैन्य ताकत से खोलने की अनुमति दी जाए। इस पर रूस, चीन और फ्रांस ने वीटो लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी नेटो सदस्य फ्रांस भी रूस, चीन के साथ खड़ा हो गया है। नेटो के रुख से भड़के ट्रंप पहले ही उससे अलग होने की धमकी दे चुके हैं। ब्रिटेन ने 38 से ज्यादा देशों के साथ बैठक करके ये तय करने की कोशिश की है कि कैसे बिना मिलिट्री पावर के हॉर्मुज को खुलवाया जा सकता है। G7 और GCC ने भी इस मुद्दे पर बैठक की है, लेकिन युद्ध में उतरने को कोई तैयार नहीं है। ईरान अगर कहता है कि हॉर्मुज का भविष्य तेहरान और ओमान मिलकर तय करेंगे, तो उसकी वजह है हॉर्मुज की भौगोलिक स्थिति। दरअसल इस सकरे रास्ते के इनबाउंड और आउटबाउंड पर दोनों देश हैं। हॉर्मुज का लगभग पूरा हिस्सा ईरान और ओमान के जल क्षेत्र में आता है। हॉर्मुज के सबसे सकरे इलाके 39 किलोमीटर वाले हिस्से में दोनों के जल क्षेत्र आपस में मिल जाते हैं। इसीलिए इसे शेयर्ड जोन रखा गया है, क्योंकि किसी भी देश की समुद्री सीमा उसके तट से 12 नॉटिकल मील यानी 22 किलोमीटर होती है। इस हिसाब से सबसे गहरे जल क्षेत्र में जहां से टैंकर गुजरते हैं, वहां दोनों देशों की हिस्सेदारी है। व्यावसायिक जहाजों के आने जाने के लिए जो समुद्री रास्ता इस्तेमाल होता है, वो ओमान के जल क्षेत्र में। इसीलिए ईरान कहता है कि वो ओमान के साथ मिलकर इस पर अपना नियंत्रण तय करेगा। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन के बाद ऑस्ट्रिया ने भी अपना एयर स्पेस अमेरिकी विमानों और लॉजिस्टिक्स के लिए बंद कर दिया है। यानी फाइटर जेट के साथ साथ सैन्य विमान जो रसद और गोला बारूद ले जाते हैं, वो भी यहां से नहीं गुजरने दिए जाएंगे। इससे पूरे मध्य यूरोप में अमेरिका के लिए एक नो फ्लाई वॉल बना दी गई है। इन पाबंदियों के असर क्या है, ये समझिए। यूरोप के नक्शे पर ये देश मिलकर अटलांटिक महासागर से लेकर मध्य यूरोप तक एक बेल्ट में आते हैं। स्पेन और फ्रांस पश्चिम में है, इटली दक्षिण में है और स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया सेंटर में। इस तरह ये अटलांटिक महासागर का यूरोपीय गेटवे है। अमेरिका के पास जर्मनी में रैमस्टीन और ब्रिटेन में लेकन हीथ बड़े सैन्य अड्डे। ईरान जाने के लिए सबसे सीधा और छोटा रास्ता इन्हीं देशों के ऊपर से होकर गुजरता है। लंबी दूरी के मिशन के दौरान अगर किसी लड़ाकू विमान में तकनीकी खराबी आती है, तो ये यूरोपीय देश सुरक्षित लैंडिंग के लिए सबसे भरोसेमंद ठिकाने थे। इन प्रतिबंधों के बाद अमेरिका के विमानों को पोलैंड और रोमानिया के ऊपर से चक्कर लगाकर ईरान जाना होगा। यूरोप का चक्कर काटने से उड़ान का समय 3 से 5 घंटे बढ़ जाएगा। इससे ज्यादा ईंधन खर्च होगा। ईरान तक पहुंचने के लिए अब विमानों को हवा में ही 2 से 3 बार अतिरिक्त ईंधन भरना पड़ेगा, क्योंकि इटली और स्पेन ने अपने बेस और एयर स्पेस प्रतिबंधित कर दिए हैं। इसलिए अमेरिका को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर निर्भर होना पड़ेगा।